मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका वेल विशर, आपका दोस्त कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। देखिए, आज जिस विषय को हम कमल नंदलाल के महा उपाय में लेकर आए हैं वो धन से जुड़ा हुआ है। कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, और आपसे ही नहीं, ये दुनिया के हर अमूमन गृहस्थ से, सांसारिक व्यक्ति से सवाल है। एक ही सवाल, क्या आप गरीब बनना चाहते हैं? जवाब आएगा नहीं। क्या आप निर्धनता चाहते हैं? जवाब आएगा नहीं। क्या आप दारिद्रता से जूझना चाहते हैं? जवाब आएगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप है दारिद्रता। क्योंकि जब आदमी गरीब होता है, दारिद्र होता है, गरीब भी नहीं, दारिद्र। दारिद्र का मतलब ऐसी हालत जब आदमी बेबस हो जाए कि बच्चों के पास रोटी नहीं है, तन ढकने को कपड़ा नहीं है, सर ढकने को छत नहीं है, इसे कहते हैं दारिद्रता। गरीबी तो फिर भी ठीक है कि भाई ज़्यादा अमीर नहीं है, कोई बात नहीं, है ना, दाल रोटी तो चल रही है, ज़रूरतें तो पूरी हो रही हैं, है ना, खाना तो ठीक ठाक मिल रहा है 2 समय का, है ना, बच्चे चाहे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, जा तो रहे हैं भाई, कार में नहीं चल रहे हैं, कम से कम मेट्रो में, बसों में जीवन कट रहा है ना। लेकिन दारिद्रता बड़ी दिक्कत है। और सबसे बड़ा वरदान क्या है जानते हैं आप इस संसार का? धन। और आज का जो हमारा महा उपाय है वो धन की बरसात करवा सकता है। बरसात मतलब आकाश से बरसात नहीं होगी, आपके पास हालात ऐसे क्रिएट हो जाएंगे कि बरसात होने लगेगी, पैसे की बौछार होने लगेगी। वैसे भी सीज़न शुरू होने वाला है बरसातों का। तो आज का जो हमारा विशेष विषय है वो है साबुत सुपारी का महा उपाय धन की बरसात करवाए। जी हाँ, साबुत सुपारी अमूमन देखा होगा आपने, हर पूजा में साबुत सुपारी का इस्तेमाल होता है और उससे गणपति बनाए जाते हैं, है ना। साबुत सुपारी के बिना गणपति, और दूसरी जगह जहाँ पर भी तांबूल चढ़ाया जाता है वहाँ लौंग, इलायची और सुपारी और पान का पत्ता या अशोक का पत्ता और उसके साथ में मिष्ठान या जो भी आप नैवेद्य रखते हैं वो चढ़ाया जाता है दान दक्षिणा के साथ में। जब कभी भी नवग्रह मंडल बनता है तो उसमें बुद्ध का जो मंडल बनता है उसमें हरे मूंग और सुपारी रखी जाती है। और अमूमन हर गणपति सुपारी से ही बनाए जाते हैं, ये वैदिक रीति है। और ऐसे में साबुत सुपारी, जैसे कई लोग जब कोई अनुष्ठान पूरा होता है तो पंडित जी क्या देते हैं? पंडित जी देते हैं आपको एक तो गणपति से, सुपारी से बना हुआ गणपति, और साथ में सुपारी भी देते हैं, है ना। कुछ पानी नीचे छिड़कते हैं, कुछ पानी हाथ में छिड़कते हैं, तो अशुभता को नीचे झाड़ देते हैं। और प्रसाद स्वरूप में, है ना, आपकी जीवन संगनी या महिलाओं को क्या करते हैं कि जब वो गठजोड़ा करवाते हैं, देखिएगा सिक्के के साथ में सुपारी बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? क्योंकि सुपारी बेहद ताकतवर मानी जाती है। और सुपारी का प्रयोग आपने देखा होगा, जब हम गणपति का षोडशोपचार पूजन करते हैं या हम गणेश अर्चन करते हैं, है ना, तो उस पर सबसे पहले गणपति को हम हल्दी लगाते हैं। देखा है आपने? गणपति को बनाने के लिए ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा रक्ष रक्षकणाध्यक्ष रक्ष त्रिलोक रक्षक, ये मंत्र बोलते हुए हम सुपारी पर मौली बांधते हैं। मौली बांधने के बाद में उसका अभिषेक करते हैं, उसको आसन देते हैं, षोडशोपचार पूजन करते हैं, उसे गणपति मानते हैं, फिर उसे हम घर ले जाते हैं, है ना। अनुष्ठान कंप्लीट होने के बाद में, और कुछ पंडित जी
को जब हम संकल्प देते हैं उस समय पर भी सुपारी देना जरूरी होती है, और वही सुपारी पंडित जी आपको वापस लौटाते हैं अनुष्ठान कंप्लीट होने के बाद, और उसको हम काट काट करके खाते हैं। तो उससे ये माना जाता है कि इस अनुष्ठान का फल धन संपदा में तो मिलेगा ही मिलेगा, स्वास्थ्य पर भी मिलेगा। तो ऐसे में साबुत सुपारी बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हर अनुष्ठान में। लेकिन सुपारी से संबंधित कुछ ऐसे उपाय हैं जो बेहद लाजवाब हैं, जो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। ऐसे में साबुत सुपारी का महा उपाय कैसे बरसात करवाएगा धन की, ये आज हम जानेंगे। देखिए, सुपारी किसी भी पूजा में सबसे कारगर वस्तु मानी गई है। आप सुपारी को पूजा के स्थान में भी रखते हैं, सुपारी को धन के स्थान पर भी रखा जाता है। आप देखिएगा कभी भी किसी ऐसी बड़ी दुकान चले जाएं जहाँ गल्ले होते हैं, है ना। आजकल तो जो पेमेंट्स हो गई हैं इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं, लेकिन एक ज़माने में जब गल्ले होते थे तो वहाँ पर 3 से 4 चीज़ें ज़रूर मिलती हैं। एक तो पीली कौड़ियाँ गल्ले में मिलती हैं, काली हल्दी मिलती है ना, कुछ स्पेसिफिक सामग्री मिलती है जिसे चिरमी कहते हैं, और साथ बसात के अंदर मिलती है साबुत सुपारी। और साबुत सुपारी किसी भी तरीके की एनर्जी को खींचने की बहुत ज़्यादा ताकत रखती है। इसे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम दिया जाता है, लेकिन ये किसी भी पूजा के स्टोर में बहुत सस्ते दामों में मिल जाती है। तो ऐसे में ये उपाय बहुत कारगर सिद्ध हो जाता है। और ये उपाय आप किसी भी महीने की चतुर्थी को कर सकते हैं। चतुर्थी क्यों? देखिए, वैसे तो चतुर्थी जो है वो रिक्ता तिथि कही गई है, लेकिन गणपति के कारण ये तिथि सर्वसिद्ध है। और गणपति जहाँ हैं, अमंगल वहाँ दूर दूर तक नहीं है। गणपति जहाँ हैं वहाँ रिद्धि भी है, सिद्धि भी है और बुद्धि भी है। और अगर आपकी बुद्धि आपके पास में है, आपकी सिद्धि आपके पास में, सिद्धि मतलब कंप्लीशन ऑफ वर्क, और आपकी रिद्धि अगर आपके पास में है, रिद्धि मतलब आपका नाम दौड़ रहा है, तो ये समझ लीजिएगा धन की बरसात होगी ही होगी। मतलब आप अपने काम धंधे से, अपने रोजगार से, अपने दिमाग से, अपने नाम से पैसा कमाएंगे। तो ऐसे में क्या करना है? देखिए, किसी भी चतुर्थी के दिन एक साबुत सुपारी ले लीजिए, उस पर मौली बांधकर उस पर गणेश जी जैसा बना दीजिए, और थोड़ी केसर घोल के पानी में उस मौली चढ़ी हुई सुपारी पर तिलक कर दीजिए, और किसी भी गणपति के मंदिर ले जाके गणपति के पास में उसको अर्पित करके गणपति से प्रार्थना कीजिए कि गणपति धन की बरसात करवाइए हमारे यहाँ। और उसके बाद वो जो सुपारी है वो आप वापस उठा लें और सीधा लाकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर दें। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, धन के मार्ग खुलेंगे, ये समझ लीजिएगा धन की बरसात होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।